कल वापस आए हैं साउथ अफ्रीका केप टाउन और आज मैं फजर के बाद बाहर आके बैल्कनी में बैठी हूँ। इतना खूबसूरत व्यू है ना, देखो कितने इधर बादल आए हुए हैं और साथ में सनराइज़ हो रहा है। इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना। जब तक आवट हुई होती है ना तो आपसे सोया भी नहीं जा रहा होता। अभी फजर के टाइम पे उठी हूँ और दोबारा सोने को दिल नहीं कर रहा है। मैंने कहा चलो ऊपर चलती हूँ, थोड़ी सी फ्रेश एयर लेती हूँ। मेरे पीछे देखिए टेबल माउंटेन है और ये साइड पे देखिए सनराइज़ हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं सोचती हूँ अल्लाह ने ना हर चीज़ का ना एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है। जैसे रात हमेशा के लिए नहीं रहती है ना, उसी तरह ही दुख और तकलीफ़ें भी हमेशा नहीं रहती हैं। हमेशा एक टाइम जब आता है ना तो वो दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं और इस सूरज की तरह, जिस तरह सूरज निकलता है ना, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा टाइम आता है। तो सिर्फ हमें अल्लाह के कामों के ऊपर यकीन रखना चाहिए। बस सुबह हो गई और मेरे पास हाउस हेल्प है, वो आ गई क्लीनिंग करने के लिए। तो मैंने कहा बस ये जल्दी मैं उसको एक्चुअली मैं बता रही थी कि आप ये काम कर लो, क्योंकि मुझे ग्रोसरी करनी है और मुझे ज़्यादा स्ट्रेस उसका है क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मैं फ्रिज बिल्कुल खाली करके गई थी, सूटकेसेस खाली कर लिए थे और कल ही कर लिए थे और आज तो बस मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने। ड्राइव करते हुए ना अभी तक ऐसे लग रहा है कि दिल और सब कुछ वहीं पर ही है पाकिस्तान में। और मैं ये सोच रही थी अभी यहाँ पर केप टाउन में क्या टाइम हुआ है और पाकिस्तान में क्या टाइम हुआ होगा। ये टाइम हम क्या कर रहे होते थे और हम सब हमेशा ये टाइम पे साथ ही होते थे। सुबह उठते थे, एक एक करके सभी अपने रूम में से निकलते थे और आके फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम बैठ के बस बातें करते रहते होते थे। कभी कभी तो ऐसे होता था कि सारा दिन ही हम बातें करते थे, हम कहीं जाते भी नहीं थे। माँ बाप के घर की जो कंफर्ट होती है ना शादी के बाद, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन अगर कोई ले सकता है तो हमारे बहन भाई होते हैं। मेरी बहन पाकिस्तान में रहती है और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो यूके में रहते हैं। तो पाकिस्तान में जब भी जाती हूँ मैं अपनी बहन के घर रहती हूँ और मुझे बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आती है जैसे मैं अपने माँ बाप के घर आई हूँ। जहाँ दिल करता है, जैसे दिल करता है बैठते हैं, सोते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं और वहाँ पे जाने के लिए मुझे उनसे पूछना नहीं पड़ता। मैं जब भी प्लान बनाती हूँ और मैं चली जाती हूँ। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो मेरे कज़िन है, तो मुझे हमेशा वही फ़ील होती है कि जैसे मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। और जब भी मैं प्लान करती हूँ मैं सिर्फ उनको बता देती हूँ कि मैं आ रही हूँ और मुझे उन्होंने हमेशा ऐसे ही वेलकम किया। मैंने आपको पहले बताया मैं काफ़ी उदासी हो रही थी क्योंकि कल ही पाकिस्तान से आए हैं तो बहुत दिल उदास था। सब कुछ याद आ रहा था, हर टाइम हर चीज़ करते हुए ना वो चीज़ें पाकिस्तान जो करते थे वो याद आती थी। लेकिन मुझे ना अपने अंदर एक चीज़ जो है ना वो मैं हमेशा मुझे अच्छी लगती है, मैं बहुत जल्दी अपने दिल को संभाल लेती हूँ। अगर मैं इतनी दूर हूँ, मेरे पेरेंट्स भी दूर हैं, बहन भाई भी सभी दूर हैं, तो होता है बहुत बार ऐसे होता है कि दिल बहुत उदास होता है। लेकिन हमेशा मैं अल्लाह पे यकीन रखती हूँ और मैं इस बात पे हमेशा यकीन रखती हूँ कि अल्लाह आपको जहाँ पे रखता है ना उसकी कोई ना कोई उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई हिकमत होती है। और एक चीज़ मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार लोगों से कही है कि आप कहीं पर भी चले जाए ना, उस ज़मीन की इज़्ज़त हमेशा करनी चाहिए क्योंकि वो ज़मीन आपको पनाह देती है। पहले जब भी मैं दूर गई तो मुझे बहुत फ़ील होता था क्यों मैं इतनी दूर चली गई हूँ। लेकिन मैंने भी ऐसे ही सोशल मीडिया पे ये पढ़ा था कि ये लिखा हुआ था कि आप जिस ज़मीन पर कदम रखते हो उस ज़मीन की इज़्ज़त करो क्योंकि ज़मीन ने आपको पनाह दिया। वो बात मेरे दिल में इतनी अच्छी तरह से बैठ गई ना और मेरा इतना ईमान इस चीज़ पे आ गया कि अल्लाह ताला हमें जहाँ पर भी लेके जाता है ना उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है। और हमें अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अगर हम चलते रहे ना तो हमारे दिल को सुकून रहता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हमें चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलता, उसके बदले में हमें कुछ और मिलता है। तो इसका मतलब यही होता है ना कि जो चीज़ हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रही वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रही है और जो भी चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है वो हमारे लिए बेहतरीन होती है। बस मेरी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने सभी ले ली और अब इसको काम था फ्रिज में रखने का, तो फ्रिज में बिल्कुल खाली करके गई थी। तो बस मैंने कहा अभी इस टाइम पे मैं अपनी जादू की चुटकी को यूज़ करती हूँ और ये सारा कुछ फ्रिज के अंदर आ जाता है।
तो बस मेरा काम हुआ ख़त्म। आज मैंने पकाई थी दाल और चावल। बहुत दिल कर रहा था, कभी भी सफ़र के बाद हम घर आते हैं ना तो सबसे पहले हमें ये होता है कि हम दाल चावल खाएं। बस मैंने अपनी दाल चावल को एंजॉय किया और बस अब रोज़ के रोज़ काम इस तरह चलते रहेंगे। आज का ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।